नमस्कार जोहार, ये चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन फिर से बढ़ी। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने दिया था आवेदन। छापेमारी में मिली थी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा गया था। उनकी रिमांड अवधि खत्म हुई, इसके बाद ईडी ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया है। जस्टिस पीके शर्मा की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से दिए विशेष आवेदन के आधार पर 4 दिनों की रिमांड अवधि और भी बढ़ा दी है। ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कुल 24 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा और इस दौरान उसके द्वारा बनाई गई कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि अभी जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने रद्द की पंकज मिश्रा की जमानत याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी जेल में रहेंगे और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। झारखंड में विधानसभा में उठा पलामू सांप्रदायिक घटना का मामला। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से जांच कराने की रखी मांग। कहा कि मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। इसके साथ ही सदन के भीतर पलामू के पाकी में हुई सांप्रदायिक घटना मामले को उठाया गया। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने इस मामले को सदन पटल पर रखा। सदन पटल पर अपनी बात रखते हुए विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि सरकार इस बात की जांच कराए कि आखिर मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आ जाते हैं। जब वो पटल पर अपनी बात रख रहे थे तब जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने इनका विरोध किया। बात रखने के दौरान बाधा होने की वजह से शशिभूषण मेहता गुस्सा हो गए और दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। इस पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री से मसले पर जवाब देने को कहा। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम विरोध करते हुए बहंगी लेकर विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसी की नहीं सुनती, जनता को भरमाती है। हेमंत सोरेन उनसे बात नहीं करते। जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार में इसी का दोहन किया जा रहा। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई गई। राज्य में पेशा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और 1932 आधारित स्थानीय नीति के नाम पर हेमंत सरकार ने युवाओं को झुंझुनना थमाने का काम किया है। राज्य में बीजेपी ने शुरू की तैयारी। 11 अप्रैल को रांची में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के साथ भाजपा का प्रोटेस्ट होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन पर चल रही है। भ्रष्ट सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं से गिरती जा रही है। ये भी कहा कि राज्य सरकार को अब बस एक धक्का देने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान में पूरी तरह से जुट जाएं और इसके तहत 11 अप्रैल को भाजपा रांची में विशाल प्रोटेस्ट करेगी। बीजेपी ने कहा कि राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं को अब चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए और हम सभी को अब अपने कार्यों की गति चौगुनी करनी है। महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा को गरीब कल्याण कार्यक्रम और नीतियों के आधार पर पिछले लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मत प्राप्त करना है। झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार। पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति तैयार है। कार्मिक विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जा रहा और यह नीति सरकार ने सीएम को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को राय लेने का जिम्मा सौंपा था। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई गई और इसमें 73% झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई है। वहीं 16% युवाओं ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी विधायक ढोलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमानत। बाघमारा के भाजपा विधायक ढोलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत देने की सुविधा प्रदान कर दी। जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे। धनबाद के केंदुआडीह थाना में दर्ज मामले में उन्हें जमानत दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में विधायक ढोलू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और आपको बता दें कि रामेश्वर तोरे की शिकायत पर धनबाद के केंदुआडीह थाने में 12 अक्टूबर 2022 को कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी और प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई। राज्य में प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिली AK-47 केस में रांची के सीनियर एसपी से ईडी करेगी पूछताछ।
प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिले 47 केस में राज्य के सीनियर एसपी को इस सप्ताह ईडी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। इसकी वजह इस मामले में अब तक की गई पूछताछ के दौरान मिले तथ्य बताए जा रहे हैं। ईडी के समन के आलोक में सीएम आवास के सुरक्षा प्रभारी 28 फरवरी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर दूसरी बार छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर से 2 AK-47 और 100 गोलियां मिली थी। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इसे जब्त करने के बाद अरकोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया था। प्रेम प्रकाश के घर से मिली राइफल की जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों के नाम पर जारी किया गया था। राज्य में धधकती आग के साए में 1 लाख जिंदगियां और 556 बस्तियां करना होगा शिफ्ट। झारखंड के मुख्य सचिव को छोड़कर झरिया पुनर्वास की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कमेटी के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया है। झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में झारखंड सरकार अहम पक्ष है। झारखंड के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद एक कैबिनेट स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उक्त रिपोर्ट को झारखंड सरकार को भेजी जाएगी और व्यस्तता या किन कारणों से मुख्य सचिव का हस्ताक्षर नहीं हो पाया है, इस पर किसी ने कुछ भी बताने में असमर्थता जताई। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कोयला सचिव अमृतलाल मीना, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, BCCL CMD समीरन दत्ता, CM PDIL के पूर्व CMD शेखर सरन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और 1,04,000 परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान योजना बनी है। राज्य में विभिन्न मांगों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं झारखंड राज्य चिकित्सा सेवा संघ के चतरा इकाई ने राज्य इकाई के आह्वान पर 1 मार्च को कार्य बहिष्कार करने का निर्णय किया है। 1 मार्च को जिले के चिकित्सक चिकित्सीय कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह एवं चिकित्सा संघ के जिला सचिव पंकज कुमार, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर उत्तम एवं अन्य चिकित्सकों का एक दल DC अबू इमरान से उनके कार्यालय में भेंट कर ज्ञापन सौंपा। DC को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि गढ़वा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक चिकित्सक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मामले में दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने, हजारीबाग में उप विकास आयुक्त के द्वारा एक चिकित्सक के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, साथ ही राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुधार करने एवं चिकित्सकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मुक्त करने की मांग की गई। राज्य में झारखंड वैश्य मोर्चा के द्वारा OBC को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग के गठन, छोटे व्यवसायियों दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी, वैश्य समाज पर हो रहे हमले, शोषण दमन, अत्याचार, हत्याओं और रंगदारी के विरोध में विधानसभा भवन के समक्ष आरक्षण बढ़ाओ रोजगार तो महाधरना दिया गया। केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साव ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों के साथ धोखा किया जा रहा, हमारी नौकरियों को किसी और को दिया जा रहा। सरकार OBC को 27% आरक्षण से वंचित कर संविधान की अवहेलना कर रही है। OBC को आज जब तक 27% आरक्षण नहीं मिल जाता, वैश्य मोर्चा झारखंड से लेकर दिल्ली तक लड़ाई जारी रखेगा। वैश्य मोर्चा ने एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से मांग की है कि चालू विधानसभा के सत्र में ही OBC को 27% आरक्षण दिया जाए। राज्य में बढ़ सकती है निलंबित IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने पूछा CBI खूंटी मनरेगा घोटाले की जांच करना चाहती है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में खूंटी मनरेगा घोटाले की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में CBI को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है और कोर्ट ने पूछा है कि CBI इस मामले की जांच करना चाहती है या नहीं। इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि खूंटी में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना में करोड़ों का घोटाला किया है। फिलहाल इस मामले की जांच ईडी कर रही है, लेकिन CBI को भी इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर पूर्व में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी। राज्य में नियोजन नीति लाने में जुटी है सरकार। 73% युवाओं ने 2016 के पहले की नियोजन नीति लाने की दी है राय। नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इस दिशा में पिछले 1 महीने से सरकार के अंदर मंथन का दौर जारी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई नियोजन नीति को सरकार लाने का काम करेगी। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में पिछले दिनों युवाओं की राय जानी थी, जिसमें अधिकांश युवाओं ने 2016 के पहले के नियोजन नीति को लाकर तात्कालिक रूप से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की राय व्यक्त की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने मिनी रत्न कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी थी और हेमंत सरकार के द्वारा 2021 में पिछली रघुवर सरकार के नियोजन नीति को समाप्त करते हुए नई नियोजन नीति बनाई गई थी। नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि राज्य के 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में राज्य के आदिवासियों मूलवासियों की 100% भागीदारी सुनिश्चित हो। नौजवान जो चाहेंगे उन्हीं के विचारों के अनुसार सरकार काम करेगी और उन्हें बेहतर अवसर दिए जाएंगे। राज्य में शादी समारोह से लौट रही नाबालिग के साथ 4 लड़कों ने की दरिंदगी। झारखंड में एक हफ्ते में गैंगरेप की चौथी वारदात। झारखंड में अगर फिर से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बीते 1 हफ्ते में गैंगरेप की चौथी वारदात है। ताजा मामला गुमला जिले का है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ 4 युवकों ने दरिंदगी की। जानकारी के मुताबिक घाघरा थाना क्षेत्र के कोहीपाठ बरवा टोली निवासी 4 युवक उक्त गाँव में शादी समारोह में गए थे। वहीं रात में शादी को लेकर नाच गान का कार्यक्रम चला और इधर जब घटना की जानकारी पीड़ितों के परिजनों को हुई तो गांव में पंचायती की गई और जहां पर आरोपियों को बुलाया गया। 4 में से एक आरोपी पंचायत में हाजिर नहीं हुआ।
गांव में पंचायत चल ही रही थी कि इसी दौरान किसी ने पंचायती कर रहे ग्रामीणों का वीडियो बनाकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गुमला पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को अपने साथ थाना ले आई। राज्य में होली से पहले लगा बड़ा झटका, घरेलू गैस की बढ़ी कीमत। राज्य में मार्च का महीना शुरू हो चुका है और महीने की शुरुआत में ही आम लोगों को झटका लगा है। होली के ठीक पहले घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। दरअसल घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ी वृद्धि 1 मार्च को हो गई है। 8 महीने के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में जीत के लिए भाजपा का फोकस है। बूथ पर पलामू में कार्यशाला का किया गया आयोजन। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा जिला कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें बतौर मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह उपस्थित रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री ने प्रत्येक बूथ पर संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। साथ ही कार्यशाला में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की संस्कृति को बचाने और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति में 32 नेताओं को जगह दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति की घोषणा की है। बताया कि कार्य समिति में अभी पार्टी के समर्पित और कर्मठ 125 नेताओं कार्यकर्ताओं को जगह मिली है और इसमें हर प्रमंडल, जिले, वर्ग और समुदाय की भागीदारी का ध्यान रखा गया है। कार्य समिति में 32 नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें उनके अलावा राज्य के मंत्री सत्येंद्र भोक्ता के अलावा पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, राधाकृष्ण किशोर को शामिल किया गया है। खूंटी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा शिकंजा। हार्डकोर नक्सलियों पर सीसीए लगाने की तैयारी शुरू। खूंटी पुलिस प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस संगठन के 2 हार्डकोर नक्सलियों को जिला बदर कराने की तैयारी में है। नक्सली संगठन पीएलएफआई पर पूर्णतः नकेल कसने की तैयारी खूंटी पुलिस ने कर ली है। संगठन से जुड़े कई नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने और कईयों के सरेंडर करने के बाद संगठन कमजोर हो गया है, लेकिन संगठन से जुड़े कुछ नक्सली लगातार जिले में संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। तोरपा, मुरहू, रनिया और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में पीएलएफआई का वर्चस्व पहले की तुलना में कम हुआ है। इसके बावजूद संगठन से जुड़े कुछ नक्सली अपनी उपस्थिति कायम करने की फिराक में है। वैसे नक्सलियों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। राज्य की स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में सहियाओं ने धरना दिया। पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया के हड़ताल में रहने के कारण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में टीकाकरण का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अस्थायी कर्मियों की मदद से अस्पताल के आपातकाल और ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जा रहा। संघ की ओर से बताया गया कि चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में सभी आंदोलन कर रही सहिया धरने पर बैठी है। इस दौरान कुछ सहिया साथियों के द्वारा सहियाओं को हड़ताल समाप्त करने के लिए दबाव बनाए जाने पर तीव्र विरोध किया गया। जमशेदपुर जिलों में 4 स्थान पर सड़क एवं पुल का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। डुमरिया के भागवा बांधी से ओडिशा सीमा तक सड़क बेगनाडी पोटका मार्ग एवं पोटका बेगनाडी रास्ता पर पुल एवं पटमदा आसवनी सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई करीब 5.5 मीटर रहेगी। इस सड़क के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण पर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विभाग की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद पथ निर्माण विभाग जमशेदपुर प्रमंडल की ओर से भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया जाएगा। राज्य में 3 पीडीएस दुकानदारों को सो कॉज नोटिस, 3 दिन में मांगा गया जवाब। पीडीएस लाभुकों को खाद्यान्न ससमय मिले, सही मात्रा में मिले, इसे लेकर उपायुक्त विजय यादव ने सभी कार्यपालक दंडाधिकारी को पीडीएस दुकानों की औचक निरीक्षण का निर्देश दे दिया है। इसी क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी निशा कुमारी, संतोष महतो एवं ज्योति कुमारी के द्वारा बोड़ाम प्रखंड की 5 पंचायत मोचाडी, बोड़ाम, कुयानी, मुचरुडी एवं भोला में 14 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही कहा कि सही मात्रा में खाद्यान्न मिलना लाभुक का अधिकार है और पीडीएस डीलर इस बात का विशेष ध्यान रखें, कम अनाज नहीं दें, निर्धारित मात्रा में ही अनाज वितरित करें, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जांच अधिकारियों ने बताया कि गोदाम एजीएम के द्वारा पंचायतवार बनाई गई बाट लिस्ट के मुताबिक सभी डीलरों की जांच की जाएगी और औचक निरीक्षण किया जाएगा।